Students, this is video number 2, and in this video we will start with the difference between HTML and CSS. CSS means cascading style sheets. बच्चे, as you all know, HTML is used to create web pages. Means the very first one difference is HTML is used to define the structure of the web page. बेटे, अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वेब पेज का तो आप किसकी हेल्प से करेंगे? HTML से. अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि किस तरह से हमें HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. नाउ इन दिस वे यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज. हाँ जी, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज. येस, मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज देन वी कैन यूज HTML. बट CSS स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए नहीं होता. CSS इज यूज टू स्टाइल द वेब पेज. अगर आप चाहते हो कि वो वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, उसकी स्टाइलिंग फीचर्स को डिफाइन करना चाहते हो, देन यू कैन यूज CSS. इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मीन्स आपका वेब पेज कैसे बनेगा वो आप डिफाइन करोगे HTML के साथ. उस पर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होंगी वो डिफाइन करोगे HTML के साथ. बट वो चीज़ें किस तरह से अपीयर होंगी वो डिफाइन करेगा आपका CSS. नाउ नेक्स्ट इज HTML में क्या होता है बेटा? HTML इज कंसिस्ट ऑफ टैग्स, और टैग्स के अंदर आप क्या लिखते हैं? टेक्स्ट और अदर टैग्स. ठीक है, मीन्स HTML इज कंसिस्ट ऑफ टैग्स इनसाइड विच टेक्स्ट इज एनक्लोज्ड. बट CSS में टैग्स नहीं होते. CSS में दो चीज़ें होती है बेटा. वन इज सेलेक्टर एंड सेकेंड इज डेक्लारेशन. सेलेक्टर मीन्स आपने जो HTML के टैग की अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो, जैसे आप हेडिंग्स को चेंज करना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग क्या बन जाएगा आपके पास? सेलेक्टर. और आप उसको कैसा दिखाना चाहते हो वो आप डिफाइन करोगे डेक्लारेशन में. इज इट क्लियर? तो CSS के दो पार्ट्स हो गए, वन इज सेलेक्टर एंड सेकेंड इज डेक्लारेशन. नेक्स्ट थिंग बच्चे, HTML डज नॉट हैव फर्दर टाइप्स. HTML के फर्दर टाइप्स नहीं होते, जबकि CSS डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. CSS एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हम CSS को HTML के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, बट HTML की फाइल्स को CSS की शीट्स के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? सो वी कैन नॉट यूज HTML इनसाइड CSS शीट, बट वी कैन यूज CSS इनसाइड अ HTML डॉक्यूमेंट. हम हमेशा CSS को किसके साथ यूज़ करेंगे? HTML डॉक्यूमेंट के साथ. नेक्स्ट थिंग बेटा, HTML इज फॉर द structure. It is not used for the presentation and visualization of your web page, but CSS mainly concentrate on the presentation and visualization of the web page. आपका वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो पार्ट आपका हैंडल करता है CSS. जबकि वेब पेज के स्ट्रक्चर को और उस पर क्या क्या कंटेंट डिस्प्ले होंगे, कैसे डिस्प्ले होंगे, वो डिफाइन करता है आपका HTML. सो बच्चे, डिफरेंस क्लियर हो गया. HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए और CSS वेब पेज की प्रेजेंटेशन को डिफाइन करने के लिए और उसकी प्रेजेंट लुक और फील को डिफाइन करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSS. बच्चे, एडवांटेजेस क्या हैं CSS की? नाउ CSS is basically used to change the feel and look part of the web page, but CSS is very easy to learn and understand. It's very easy. अगर आपको HTML आती है, आपको HTML के टैग्स यूज़ करने आते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ करने आते हैं, तो आपको CSS भी ईजिली क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी. सो CSS इज़ वेरी ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. सेकेंड, इट सेव्स योर टाइम. बेटा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके वेब पेज के ऊपर 100 हेडिंग टैग्स हैं और आप हर किसी का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको CSS के साथ मैनुअली
चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 टाइम फ़ॉन्ट टैग नहीं लगाना पड़ेगा कलर एट्रीब्यूट के साथ। आप CSS में सिर्फ एक ही बार वो रूल अप्लाई करेंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे HTML की हेडिंग टैग पर अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इट सेव्स योर टाइम एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। बहुत ईजिली होते हैं CSS की फाइल्स में चेंजेस करना, बिकॉज इसमें रूल्स लिखे होते हैं, सिर्फ हमने, आपका कोई टेक्स्ट नहीं होता, तो उन रूल्स को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और उन्हें ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज बेटा, HTML में लिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के। लाइक विद फॉन्ट टैग यू कैन यूज ओनली 3 एट्रीब्यूट्स इन HTML, face, color and size, but CSS has much wide variety or range of attributes than HTML, and it has more advanced options. So CSS is easy to use, it saves your time, it's very easy to maintain, and it has wide range of attributes than that of HTML, and it has more advanced options than that of HTML. So हम क्या करेंगे, अब हम HTML और CSS को इकट्ठा यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे HTML की हेल्प से, और आपके वेब पेज को कैसा दिखना चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन को हैंडल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। बच्चे क्लियर हो गया CSS? यस। अब CSS में बेटा क्या बनती हैं, स्टाइल शीट्स बनती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि CSS is basically used to change the feel and look part of your web page। तो हम CSS की फाइल्स में क्या लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे कि हमें अपने वेब पेज को कैसा दिखाना है। इज इट क्लियर? और वो रूल्स जहाँ लिखे जाएंगे उस फाइल को आप बोलोगे स्टाइल शीट, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल शीट। जैसे आप HTML में एक नोटपैड की फाइल बनाते हो, ओके, और उसे .html के साथ सेव करते हो, अब CSS में भी एक नोटपैड की फाइल बनेगी अलग से और उसे हम सेव करेंगे .css एक्सटेंशन से, बट दैट फाइल इज कॉल्ड एज स्टाइल शीट बिकॉज इट कंटेन्स रूल्स और स्टाइल्स। यहाँ हम टैग्स नहीं बोलेंगे, यहाँ हम क्या बोलेंगे, रूल्स बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज CSS रूल्स। सो व्हाट इज स्टाइल शीट? अ स्टाइल शीट कंसिस्ट ऑफ one or more rules that describe how your document elements should be displayed। आपके एलिमेंट्स HTML की फाइल में और वेब पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले होने चाहिए वो आपका डिफाइन करेगा CSS। ओके, एंड CSS हैज़ 2 पार्ट्स। बेटा CSS के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सेलेक्टर एंड सेकंड इज डिक्लेरेशन। जैसे HTML के टैग के 2 पार्ट होते हैं, जैसे हमने लिखा H1, ओके, H1 इज अ टैग नेम एंड इट्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जैसे उसका एट्रीब्यूट हो गया अलाइन एट्रीब्यूट, ओके, अलाइन एट्रीब्यूट। आप इसमें क्या देते हो, वैल्यू देते हो एंड देन क्लोज दिस टैग। नाउ दिस इज योर HTML टैग, H1 टैग एंड अलाइन इज द एट्रीब्यूट। इसी तरह CSS में इन्हीं टैग्स की जो प्रॉपर्टी सेट करनी है आपको अपीयरेंस के लिए, उसको हम बोलेंगे सेलेक्टर। हियर मीन्स HTML के टैग नेम को यहाँ पर बोल दिया जाएगा सेलेक्टर, और उसकी जो प्रॉपर्टी सेट करनी है दैट इज इन द declaration part, and it has further 2 things, property and value। जिस तरह एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू होती है, यहाँ भी इसी सेलेक्टर का क्या होगा, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सो इज इट क्लियर बेटा? Clear? Means HTML is used to create web pages and CSS is used to control the look and feel part of web page. So students, in next video we will discuss how we can write a CSS rule. So up to then, take care of yourself and have a nice day and remain safe at your home.